आगे हम लोग अगला टॉपिक जो है वो अमृता और खिचड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अमृता कौन थी, कहाँ की थी और उनका जो है हमारे इतिहास में क्या योगदान रहा है। खिचड़ी जो है वो क्या है और क्या महत्व है उसका, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अमृता जो है वह राजस्थान के जोधपुर के खिजरौली गांव की रहने वाली थी, है ना। यह एक घटना है, अमृता के साथ एक घटना घटी थी। वह घटना आज से लगभग 300 वर्ष पुरानी है और यह घटना यह थी कि अमृता जो है जिस गांव में रहती थी, वह गांव एक मरुभूमि मरुस्थल जो है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होता था और वहाँ का जो पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था अमृता को, है ना। अमृता जो है वह उन्हीं पेड़ों के से मित्रता कर ली थी और उस पेड़ को बहुत ज़्यादा ताकतवर मानती थी और पेड़ से जो है वरदान मांगती थी कि तुम जो है महान हो, शक्तिशाली हो और तुम सबका ख्याल रखती हो, तुम जो है हमें अपना ताकत दे दो, है ना। तो ये एक समय हुआ क्या था कि यह जो है बागीचे में थी, है ना, पेड़ों के साथ जो है बातें कर रही थी, खेल रही थी। उसी समय जो है वो राजा का एक आदमी आते हैं, राजा का 2-4 आदमी आते हैं कुल्हाड़ी लेकर के और पेड़ को काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तभी जब जो है वो क्या करती है, अमृता पेड़ों से लिपट जाती है ना। लेकिन राजा का आदमी जो है उस पर कुल्हाड़ी चला देता है, जिससे जो है उसका पैर कट जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन पेड़ को वो छोड़ती नहीं है। उस जब ये चीखी तो इसका चीख सुन करके जो है इनकी बेटियां भी आ गई और उनके बेटियों के साथ जो है गांव के लगभग 300 लड़कियां, महिलाएं, बच्चे जो है वो आ गए। लेकिन इतना क्रूरता दिखाया गया वहां पे राजा के आदमियों के द्वारा कि बारी बारी से जो है 300 व्यक्तियों का वहां पे कत्ल कर दिया गया था, है ना। तो ये बहुत ही दर्दनाक, है ना, नरसंहार था उस समय की। आज के जो है 300 वर्ष पुरानी यह घटना है और यह जो है एक हमारे इतिहास के पन्नों में जो है वह अमृता की जो है एक कहानी बनकर रह गई, है ना। और अमृता जो है वह अपने अगले पीढ़ी के लिए जो है अमृत तुल्य खिजड़ी नामक वृक्ष को जो है बचाने में सफल हुई, अपने बलिदान दे करके, है ना। तो वहाँ के जो बुजुर्ग थे, है ना, बुजुर्गों का कहना था वृक्षों और जानवरों के बारे में। उससे एक बुजुर्गों का जो कहा गया लाइन है, वह एक ऐसा लकीर है जो हमारे जीवन में पेड़ों और जानवरों का क्या महत्व है उसके बारे में उस लाइन से ही जो समझ में आ जाता है। तो खिजरौली गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो है पेड़ जो है वह पेड़ से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं है, पेड़ से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं है। पेड़ और जानवर जो है वह उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, पर पेड़ और जानवर जो है वो हमारे बिना रह लेंगे। अर्थात जो है हमारा जीवन जो है वो पेड़ों और पौधों पर ही आधारित है, आश्रित है। हम पेड़ और पौधों के बिना हमारा जीवन का कल्पना नहीं हो सकता है, ऐसा वहाँ के बुजुर्गों का कहना था। जब यह घटना घटा था अमृता के साथ, जब राजा के आदमियों ने अमृता, उनके बेटियों और उनके साथ जो है 300 ग्रामीणों को जब कत्ल के घाट उतार दिया गया था, है ना, मौत के घाट उतार दिया गया था, तब जो है राजा इस तक खबर पहुंची। राजा वहां देखने आया, है ना, समझने आया कि आखिर क्या वहां कौन सी ऐसी बात है कि वहां के लोग जो है पेड़ों को बचाने के लिए 300 लोग एक साथ जो है जान दे दिए। जब राजा आया तो वहां की स्थितियां देखी और सन्न रह गया। उसने फिर आदेश किया कि इस इलाके का कोई भी जो है व्यक्ति किसी भी वृक्ष को नहीं काटेगा और कोई भी कभी भी किसी भी जो है जानवरों का शिकार नहीं करेगा। आज जब आप उस गांव में जाएंगे, राजस्थान के जोधपुर के खिजरौली गांव में, है ना, तो वहां पे जो लोग रहते हैं वे जो है बिश्नोई कहलाते हैं। उस मरुभूमि में भी आज आपको वहां का जो परिवेश है एकदम हरा भरा मिलेगा और वहां जो जानवर है खुले मन से स्वतंत्र रूप से जो है विचरण करते नजर आएंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है यह घटना, इस घटना से जो है हमें कई प्रश्न जो है बने हैं। पहला प्रश्न है कि जो है खिजरौली गांव, है ना, खिजरौली गांव कहाँ स्थित था, तो वह स्थित था राजस्थान के जोधपुर में, है ना। खिजरौली गांव का नाम जो है कैसे खिजरौली पड़ा, तो चूंकि खिजड़ी नामक वृक्ष जो है वहां पे बहुत संख्या में पाए जाते हैं, बहुत बहुलता है। खिजड़ी वृक्ष के नाम पर ही वहां के उस गांव का नाम जो है खिजरौली गांव पड़ा, है ना। अमृता
जो है कौन थी? तो अमृता जो है खेजड़ली गांव की एक महिला थी जो खेजड़ी वृक्ष से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी और उस वृक्ष के बचाने के लिए जो है अपने बेटियों संग वो बलिदान दे दी थी, है ना। वह जो अमृता के बलिदान की जो घटना है वो कब की है? तो आज से लगभग 300 वर्ष पुरानी है ना। अमृता के साथ जो है कितने लोग बलिदान दिए थे? तो 300 लोगों ने अमृता के साथ बलिदान दिए थे। खेजड़ली गांव के लोग क्या कहलाते हैं? तो बिश्नोई कहलाते हैं। वह जो खेजड़ली गांव है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? तो वह मरुभूमि है, मरुस्थलीय क्षेत्र है ना। तो आइए अब हम जानते हैं कि जिस वृक्ष को बचाने के लिए अमृता, उनकी बेटियां और 300 लोगों ने एक साथ अपना जान जो है गंवा दी थी, है ना, अपना बलिदान दे दी थी, वह उस खेजड़ी वृक्ष में आखिर खासियत क्या है? तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। खेजड़ी वृक्ष जो है वह उसके लिए जो है बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। खेजड़ी वृक्ष के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है ना। और खेजड़ी वृक्ष का जो तना होता है, उसका जो छाल होता है, उससे औषधि बनता है, दवा बनता है। खेजड़ी वृक्ष का जो लकड़ी होता है उसमें कभी घुन नहीं लगता है। खेजड़ी वृक्ष का जो फली होता है उसकी सब्जियां बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष का जो पत्ते होते हैं वह जानवर जो है वहाँ खाते हैं। और खेजड़ी वृक्ष का छांव में जो है वहाँ के बच्चे खेलते हैं, है ना। वहाँ के बच्चे जो है उछल कूद करते हैं, चहलकदमी करते हैं। तो इस प्रकार जो है अमृता और खेजड़ी का जो आपस का संबंध था, उससे जो है उस टॉपिक को हमने पढ़ा जाना। तो यहाँ पे जो है इस टॉपिक से आपको कई प्रश्न जो है आने वाले एक परीक्षा में जो है आ सकती है। पहला, अमृता कौन थी? तो अमृता का पूरा नाम है अमृता बिश्नोई, जो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव की निवासी थी, है ना। अमृता जो है खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए अपने बेटियों और अपने 300 ग्रामीणों के साथ जो है वो बलिदान दे दी थी, अपना जान जो है कुर्बान कर दी थी, है ना। खेजड़ली गांव के जो बुजुर्ग थे वो पेड़ों और जानवरों के बारे में क्या कहते थे? तो उनका कहना था, है ना, पेड़ों से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं। पेड़ और जानवर जो है वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ और जानवर के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। जो अमृता बिश्नोई थी वह पेड़ों से किस कदर प्रेम करती थी? तो पेड़ों को अपना मित्र मानती थी, पेड़ों को शक्तिशाली मानती थी। कहती थी कि हे वृक्ष, तुम शक्तिशाली हो, है ना, और हमें तुमसे प्रार्थना है कि तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो, है ना। तुम ही हो जो सबका एक साथ ख्याल रखती हो। अमृता के साथ जो घटना घटी उसके बाद, है ना, राजा ने वहां आकर के और क्या आदेश दिया? वहां आकर के राजा ने आदेश दिया कि इस इलाके का कोई भी वृक्ष कभी भी कोई काटेगा नहीं, और यहाँ के कोई भी जो है वो शिकार नहीं करेगा किसी भी जानवर को, है ना। यह जो है आपका खेजड़ली गांव जो है किस प्रकार का क्षेत्र है? तो वह एक मरुभूमि है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। खेजड़ली वृक्ष की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला विशेषता है आपका कि खेजड़ली वृक्ष जो है वह कम पानी में भी हरा भरा रहता है ना। उसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, उसके तना का जो छाल होता है उसका क्या होता है? तो दवा बनता है, औषधि बनता है। उसका जो लकड़ी होता है आपका, ये खेजड़ी वृक्ष का लकड़ी में कभी घुन नहीं लगता है ना। उसके बाद खेजड़ी वृक्ष का जो फली है उसका सब्जी बना करके वहाँ के लोग खाते हैं, है ना। खेजड़ी वृक्ष का पतिया जो है वहाँ के जानवर खा करके जीवित रहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष जो है उसके छांव तले जो है वहाँ के बच्चे खेलते हैं, चहलकदमी करते हैं, है ना। और वहाँ के जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, या जो भी वहाँ के वासी हैं, वे लोग जो है उसके छांव में आनंद ले लेते हैं।